अमेरिका ने मार गिराया अपना सबसे बड़ा दुश्मन। क्या मोदी भी बना रहे हैं सुपर प्लान? अब दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों का बचना नामुमकिन है। अमेरिका ने की शुरुआत, अब भारत शुरू करेगा मिशन। आईबी, रॉ, थल सेना, वायुसेना, नौसेना सब तैयार। भारत ने भी कर ली है बड़ी तैयारी। भारत के दुश्मन अल जवाहिरी को अमेरिका ने मार गिराया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल पूरे देश में उठने लगा है कि भारत अपने दुश्मनों का खात्मा कब करेगा, क्योंकि आज तक भारत के कई दुश्मन खुलेआम घूम रहे हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार साजिश रचते हैं। आज हम आपको बताएंगे भारत के वो 5 दुश्मन जिनसे हिसाब किताब करने का वक्त अब आ चुका है, क्योंकि अब दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों का खात्मा बहुत जरूरी हो चुका है और अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अपने दुश्मन को जिंदा मत छोड़ो, घर में घुस कर मारो। अल जवाहिरी को कब्रिस्तान पहुंचाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि भले ही कितना समय लग जाए, भले ही तुम कहीं भी छिपे हो, अगर तुम हमारे लोगों के लिए खतरा हो तो तुम्हें ढूंढ कर अमेरिका तुम्हारा खात्मा कर देगा। गर्व के साथ बाइडेन ने यह बयान दिया और अब लगता है कि मोदी सरकार को भी दुश्मनों का खात्मा करना पड़ेगा, क्योंकि बाइडेन का इशारा साफ है कि दुश्मन को माफी और आजादी किसी कीमत पर नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि 21 साल पहले जॉर्ज बुश के वक्त में अमेरिका में हुए हमले का बदला अब जो बाइडेन ने लिया है। इससे पहले उसामा बिन लादेन का भी खात्मा किया जा चुका है, जिसके बाद अब सवाल ये है कि भारत अपने दुश्मनों को कब सबक सिखाएगा, क्योंकि भारत को बर्बाद करने की फिराक में रहने वाले 5 खतरनाक दुश्मन अभी भी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। सबसे पहले बात भारत के दुश्मन नंबर 1 की, और वो है हाफिज सईद। 72 साल का हाफिज आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है, जिसने भारत में मुंबई के अंदर 26/11 हमले को अंजाम दिया था और 26/11 हमले के इस मास्टरमाइंड की गिनती दुनिया के टॉप 5 आतंकियों में होती है। इस पर भी अमेरिका ने 80 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। दरअसल हाफिज सईद को साल 2008 में वैश्विक आतंकी घोषित किया जा चुका है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जन्म लेने वाले हाफिज सईद का परिवार देश के बंटवारे से पहले अभी के शिमला में रहता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आतंकी के पास 2 मास्टर्स डिग्री हैं और लाहौर के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर चुका है। बताया जाता है कि 2031 में भारत की एजेंसियां हाफिज सईद के बिल्कुल करीब पहुँच गयी थी। वहीं भारत का दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है मसूद अजहर। मसूद अजहर की गिनती भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में होती है, जो आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का सरगना है। इसे हमेशा से पाकिस्तान का फुल सपोर्ट मिलता है और भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने में इसका सबसे बड़ा हाथ रहता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मसूद अजहर भारत की जेल में भी रह चुका है, जिसे एक बार कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन साल 1999 में पहले तो मसूद अजहर ने जम्मू की कोट भलवाल जेल से सुरंग खोदकर भागने की कोशिश की थी, लेकिन ज्यादा वजन होने की वजह से वो सुरंग से बाहर नहीं निकल सका। उसके बाद उसी साल मसूद अजहर के लिए कंधार में आतंकियों ने यात्रियों से भरा विमान हाईजैक कर लिया था, जिसके बाद भारत सरकार को मसूद अजहर समेत 3 आतंकियों को छोड़ना पड़ा था। मसूद अजहर के बाद बात भारत के अगले दुश्मन की, जिसका नाम है दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम भी भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक है, जिसने साल 1993 में मुंबई के अंदर सीरियल ब्लास्ट कराए थे। 1990 में दाऊद मुंबई से भागकर पाकिस्तान चला गया था, लेकिन आज तक वो भारत में आतंकी गतिविधियों और दूसरे अपराधों को अंजाम देता है। 19 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले दाऊद को साल 2008 में अमेरिका और भारत ने वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया था। आज तक सरकार दाऊद के पाकिस्तान में होने और उसे वहां से जल्द पकड़ कर लाने का दावा करती है। कुछ इतना ही ज्यादा घातक है भारत का दुश्मन नंबर 4, जिसका नाम है सैयद सलाहुद्दीन। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन उर्फ सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह कश्मीर घाटी से देश के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देता है। पाकिस्तान में सलाहुद्दीन की ISI के कमांडो और आतंकी दस्ते सुरक्षा करते हैं और ये पाकिस्तान से पैसा लेकर भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देता है। हिजबुल मुजाहिदीन से पहले सैयद सलाहुद्दीन एंटी इंडिया आतंकी समूह जिहाद काउंसिल का अध्यक्ष था और ये खूंखार आतंकवादी खुद को बम से उड़ाने वाले आत्मघाती हमलावरों को तैयार करता है, जिसकी गिनती काफी पढ़े लिखे आतंकियों में होती है। इसके जितने ही खतरनाक है भारत के दुश्मन 2 भाई, जिन्हें पूरी दुनिया भटकल ब्रदर्स के नाम से जानती है। देश की दुश्मनों की लिस्ट में रियाज भटकल और उसका भाई मोहम्मद इकबाल भटकल का भी नाम आता है। ये दोनों भाई जर्मन बेकरी, जामा मस्जिद धमाका, शीतला घाट धमाका और मुंबई में 2011 के हमले समेत कई आतंकी हमलों को अंजाम दे चुके हैं। साल 2013 के हैदराबाद बम धमाकों के लिए दोनों भाइयों को NIA की अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन इन दोनों का भाई यासीन भटकल भी है, जो साल 2013 में गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन अभी तक फांसी नहीं दी गई है। लेकिन अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक के बाद अब वक्त आ गया है कि भारत भी दुनिया में अपनी ताकत दिखाए और अपने देश के हर शहीद सैनिक का बदला लेकर देश के दुश्मनों से हिसाब करे। ऐसा करना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन जब अमेरिका कर सकता है तो भारत को भी सोचना चाहिए। जब अमेरिका 22 साल बाद तक अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ रहा, तो अब हिंदुस्तान को भी बदला लेना चाहिए। आप अपनी राय इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को इतना शेयर करें कि सरकार को पता चल जाए कि देश के दुश्मनों के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बेधड़क।